चैप्टर 35 तीनों मार्ग पर चलने वाले जीवों का भगवान के साथ का व्यवहार अलग अलग होता है। कर्म मार्ग पर चलने वाला जीव कहता है मैं भगवान का हूँ। भक्ति मार्ग पर चलने वाला कहता है भगवान मेरे हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला कहता है कि मैं और भगवान एक ही हैं। एक स्त्री जवानी में शादी करके ससुराल जाती है, वह कहते हैं कि मैं अपने पति की हूँ, पति के कहने के अनुसार करती है। पति कहता है कि आलू की सब्जी बना तो आलू की सब्जी बनाती है और भिंडी की सब्जी बना तो वह भिंडी की सब्जी बनाएगी। जिस रंग की साड़ी पहनने का कहेगा वैसा ही करेगी। किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ जाने का कहे तो वैसा ही करती है। किसी व्यक्ति के वहाँ जाने से मना करती है तो नहीं जाती। पति कहता है वैसा ही और उतना ही करती है। वह स्त्री कहती है कि मैं पति की हूँ, किंतु यह स्त्री जब प्रौढ़ उम्र की 2-3 बच्चे की माँ बनती है तब वह कहती है कि पति मेरा है। वह स्त्री कहती है कि यह वस्तु लानी है तो पति को लानी ही पड़ेगी और यह वस्तु नहीं लानी है तो उस वस्तु को नहीं ला सकता। यह स्त्री कहती है कि किसी जगह जाओ तो जाना ही पड़ता है और अगर किसी जगह जाने की मना करती है तो वह नहीं जा सकता। यह स्त्री जब शादी हुई तब कहती थी कि मैं पति की हूँ। वह स्त्री कुछ अवस्था बढ़ने पर अवस्था भेद से कहती है कि पति मेरा है। यह स्त्री जब वृद्धा हो जाती है तो उसका पति भी वृद्ध हो जाता है। तब बूढ़ा बूढ़ी दोनों एक हो जाते हैं और कहती है कि मैं और मेरा पति एक ही है। पहले कहती थी कि मैं पति की हूँ, फिर कहने लगी पति मेरा है। अब कहती है कि पति और मैं एक हैं। उस समय अद्वैत हो जाता है। जब लड़का बूढ़े को कटु वचन कहे तो बूढ़ी का मुँह चढ़ जाता है और बेटे की बहू बूढ़ी को कटु वचन कहती है तो बूढ़े का मुँह चढ़ जाता है। बूढ़ा बूढ़ी एक हो गए, अद्वैत हो गए। उसी तरह कर्म मार्ग में जीव कहता है कि मैं भगवान का हूँ। भगवान की आज्ञा के अनुसार वह कर्म करता है। उसके प्रत्येक कर्म भक्तिमय बन जाते हैं। वह जीव जब भक्ति मार्ग का अधिकारी बनता है तो वह कहता है कि भगवान मेरा है। कर्म मार्ग में कहता है कि मैं भगवान का हूँ। भक्ति मार्ग में कहता है कि भगवान मेरे हैं। भक्त के कहने के अनुसार भगवान को करना पड़ता है। भक्त कहता है कि मेरा रथ हाँको तो भगवान को रथ हाँकना पड़ता है और उसके थके हुए घोड़ों को भगवान खुद नहलाते हैं। भक्त कहता है कि मेरी बेटी का मुसाला करना है तो उसके लिए सब सामग्री ले आना तो भगवान को आना ही पड़ता है। भक्त हुंडी लिखता है तो भगवान को स्वीकारनी ही पड़ती है। कर्म मार्ग में और भक्ति मार्ग में द्वैत है, मैं और भगवान। कर्म मार्गी कहता है कि मैं भगवान का हूँ। भक्ति मार्गी कहता है कि भगवान मेरा है। ज्ञान मार्ग में भगवान और जीव एक हो जाते हैं। ज्ञानी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जीव और भगवान अद्वैत हो जाते हैं। ऊपर देखे अनुसार कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग द्वारा अधिकार प्रति जीव उसके अनुक्रम में क्रियमाण प्रारब्ध और संचित कर्मों को संपूर्ण रूप से समाप्त करके परमात्मा को मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करना जीव मात्र का अधिकार है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और सनातन सुख की प्राप्ति यानी मोक्ष। आज इतना ही बस। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमान्युपात्।